हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया है और नो कम्युनिकेशन है। तो वो उनकी इस वक्त क्या थॉट्स है या क्या सोच रहे हैं दिल से, दिमाग से। तो ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो ना लीजिएगा। मैं योर ड्रीम्स विल कम ट्रू से टैरो कार्ड से आपके मैसेजेस निकालूंगी। उसके बाद हम लोग मैसेज ऑफ क्लोजर से आपके मैसेजेस निकालेंगे, वो आपको क्या कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया है तो वो इस बारे में अब क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है आपको लेके। अब सबसे पहले आया है 7 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे आपके लिए। इधर जो है एक्वेरियस की एनर्जी है। उसके बाद आया है 6 ऑफ वंस, यहाँ पे आपकी लियो की एनर्जी। और फिर आया है एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर मैं यहाँ देखूँ, आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया है। सबसे जो पॉजिटिव चीज़ ये आई है वो ये आई है कि आपके पर्सन को मालूम है उसने दिल दुखाया है। उसे इस बात की एक्नॉलेजमेंट है, वो इस चीज़ को डिनायल नहीं कर रही या नहीं कर रहे। उन्हें मालूम है कि वो आपकी तरफ जब चल रहे थे या आपके साथ चल रहे थे, वहाँ पे बहुत खुशी थी या बहुत इत्मीनान था या बहुत सुकून था, लेकिन सम रीज़न वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन के अंदर लोगों का बहुत बड़ा किरदार रहा है या बहुत बड़ा एक वो रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है आपके पर्सन पे। कि आपके पर्सन ने अपनी खुशी से ऊपर उसने अपनी कहते हैं ना कि अपनी फैमिली, पेरेंट्स या जो भी चीज़ थी उसको चुना। और अब अगर मैं देखूं, नो कम्युनिकेशन के बावजूद उनका दिल में आपके लिए आज भी इमोशंस हैं। मोहब्बत से बढ़ के एक इमोशंस हैं। और वो जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो एक अच्छा पर्सन या अच्छा फैमिली का पर्सन या एक अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक चोर वाली फीलिंग्स हैं उनके दिल में। वो अपने आप को चोर फील करते हैं, एम्बेरस फील करते हैं या करती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जैसी भी हरकत की है वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक्सेप्टेबल नहीं थी। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से आपको कोई भी चीज़ देनी चाहिए थी या जिस तरीके से भी अपने प्यार को कन्वे करना चाहिए था, वो एक पॉजिटिव मैनर में नहीं आता, वो एक नेगेटिव मैनर में आता है। और आपका पर्सन आज भी अगर उन चीज़ों को रुक के सोचता है तो उसको लगता है कि उसने आपके साथ एक बहुत बहुत गलत किया है। ये दो कार्ड एक साथ आए हैं तो हम दोनों को लेंगे। 10 ऑफ वंस आया है यहाँ पे, सेजिटेरियस की एनर्जी आई है और फिर हैंगमैन की एनर्जी आई है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की। आपका पर्सन आज भी उन चीज़ों से फाइट कर रहा है जो शायद आपके साथ रिश्ते में रह के वो फाइट कर रहा था। चाहे वो मेंटली हो या हार्ट, कहते हैं ना कि दिल से कोई और हो, दिल और दिमाग की जंग में है। या जो भी उनके दिल में नेगेटिव या जो भी नेगेटिविटी है वो उससे दूर नहीं हो पाए। वो आज भी उन चीज़ों से लड़ रहे हैं या लड़ रही हैं। वो सोचते हैं कि जब ये मसले मेरे हल हो जाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो उन मसलों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। कोई सिचुएशन ऐसी बन ही नहीं पा रही है कि वो उन मसलों से निकलें। आपका पर्सन जो है वो अपने आप को फील करता है कि वो एक लाइफ में स्टक हुआ है। वो अपनी लाइफ के कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो अपनी लाइफ में कोई चीज़ प्रॉपर वे में नहीं कर सकता है जब तक वो इन चीज़ों से फाइट ना कर ले या इन चीज़ों को सही ना कर ले। क्योंकि आपके पर्सन के दिल में
जो भी कुछ हो, लेकिन मेंटली तौर पे उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल पक्की है कि उन्होंने गलत किया, सही फ़ैसला नहीं किया, सही तौर पे सोचा नहीं, सही तरीके से उस चीज़ को हैंडल नहीं किया, और अगर हैंडल भी किया तो उसने सही तौर पे आपको बताने की कोशिश नहीं की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन एक अच्छा डिसीजन ले रहा होता है दोनों के लिए, लेकिन वो उस चीज़ को सही से डिफ़ाइन करते हैं या सही से बताते हैं। आपके पर्सन ने, मुझे यहाँ लगता है, आपको बताना भी मुनासिब नहीं समझा, और ये बहुत बहुत बुरा ब्रेकअप था। चाहे आपने उस चीज़ को इतना ना भी लिया हो, लेकिन उस शख्स को पता है, उस पर्सन को पता है उसने एक गलत डिसीजन लिया था, और यहाँ पे उसे 2000% यकीन है कि उसने आपका दिल दुखाया है। और नो कम्युनिकेशन की एक वन ऑफ देम वजह ये भी है कि वो नहीं चाहता कि वो आपके सामने आए और उन चीज़ों को फिर से लेकर आए। आज भी उसकी लाइफ में बर्डन है कि वो सॉरी नहीं कर सकता। एक चोर जैसी हरकत करते हुए वो आपकी लाइफ से चला गया, और वो अपने आप को आज भी स्टक फील करते हैं क्योंकि वो उन मसलों से कभी निकल ही नहीं पाए। एम्परर, एरीज, 8 ऑफ वंस, बहुत बहुत अच्छा कार्ड आया है 8 ऑफ वंस का। यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। आपका पर्सन जो है ना, बाय नेचर एक ज़िद्दी, एक बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाला, जो फ़ैसला कर लिया उस फैसले पे रहने वाला, हर चीज़ को अपने मुताबिक करने वाला पर्सन है। हालांकि उसका दिल कहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बात करनी है, मुझे कम्युनिकेशन लानी है आप दोनों के दरमियान, लेकिन अपने और आपके दरमियान, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं कर पाता। वो जैसे ही इस तरफ पड़ता है, ये वाली एनर्जी उसको रोक देती है कि नहीं, तुम जहाँ हो वहीं रहो, जो चीज़ें हैं उन्हें ऐसा रहने दो, अभी टाइम नहीं है। वो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि शायद आपने उन्हें छोड़ के सही किया, क्योंकि वो अपनी इस अना से नहीं निकल पाए। शादीशुदा भी पर्सन हो सकता है, मैरिड पर्सन भी हो सकता है, या किसी ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है वो, कि जहाँ पे वो अगर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे अपने जो भी जगह है उससे थोड़ा नीचे आके बात करनी पड़ेगी। जैसे ऐसा नहीं होता कि मैं एक मिसाल, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक अगर आपका मालिक है या एम्प्लॉयर है, तो उसे लगता है कि मेरा एम्प्लॉय मुझसे आके बात करे तो शायद मैं उसे कोई चीज़ थोड़ी सी इधर से उधर करके सेट कर दूँ, लेकिन वो ख़ुद आपके पास नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर वो ख़ुद आएगा तो उसे अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे आके आपसे बात करनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि उस पर्सन को लगता है कि वो जिस तख्त पे बैठा हुआ है या जिस पोजीशन पे अगर वो नीचे आके आपसे बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तो शायद वो छोटा पड़ जाएगा, शायद वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा। शायद उसने अपनी एक झूठी आना, एक झूठा ऑरा बनाया हुआ है लोगों के दरमियान, और उसे मालूम है मैं इस चीज़ से नहीं निकल सकता हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस की एनर्जी आई है। सब कुछ होने के बावजूद नो कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन आपके कार्ड्स जो आ रहे हैं बार बार, वो इस बात को बता रहे हैं कि आपके पर्सन को पता है उसने आपका दिल तोड़ा नहीं, बहुत बुरी तरह तोड़ा है। शायद थर्ड पार्टी भी लाके तोड़ा हो, लेकिन बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है। शायद लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा नहीं किया, उसने आपको बहुत लेट डाउन किया है। लेकिन वो जानता है कि जिस तरह आप इस ब्रेकअप्स के बाद उभर के आए हैं, जितना सरफेस पे आप लोग आए हैं, आप लोग एक बहुत अच्छे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायद आप लोग फाइनेंशियली तौर पे इंडिपेंडेंट हो गए, आप अपने आप में अपनी चीज़ों पे तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे उसे मालूम है आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, आप बहुत नर्चरिंग वाला पर्सन है, बहुत लॉजिकल सोचने वाला पर्सन है। आपने इस ब्रेकअप को बहुत मिच्योरली डील किया और आप आगे बढ़ गए। हालांकि मालूम है कि आपने जो भी कुछ किया था वो बहुत मुश्किल था उस चीज़ से निकलने के लिए, क्योंकि आपने शायद उस चीज़ को बहुत अच्छे वे में सही करने की कोशिश की थी, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया, और आपका पर्सन इस बात को जानता है। अब मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी।
टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, आपके पास आना चाहिए, आपके पास नहीं आना चाहिए, कभी सोचते हैं आए, कभी सोच रहे हैं नहीं आए, लेकिन और ये देख लीजिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गई है यहाँ पे। मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है यहाँ पे। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है। आपके पर्सन 2 कश्ती के सवार हैं, वो दोनों कश्तियों पे बैठते हैं और उसके बाद कभी इधर कभी उधर, फिर उस चीज़ से निकल आते हैं, फिर उसके बाद लड़ते हैं कि आपकी तरफ आना है, फिर उसके बाद वो उस चीज़ से में फिर दब जाते हैं। तो आपके पर्सन अपनी लाइफ के किसी ऐसे उसमें है जो शायद आपको भी ना पता हो, शायद आपको लग रहा हो कि वो कोई बहाना बना रहे हैं, लेकिन कार्ड्स के मुताबिक आपके पर्सन किसी न किसी ऐसी चीज़ से लड़ रहे हैं जो इजी नहीं है, जिसमें फ़ैसला लेना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो 2 कश्ती के सवार हैं और ये भी 2 आया है और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया, और ये चीज़ उनको भी बहुत बहुत बॉदर कर रही है कि वो फ़ैसला नहीं ले सकते, हालांकि जानते हैं कि आप उनका एक अच्छा पास्ट है और एक अच्छा पर्सन है जो उनको सही लेके चल सकता है, लेकिन फिर वो यही सोचते हैं कि नहीं इट्स ओके, मैं नहीं कर सकता हूँ। हालांकि जिस पेन से आप गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं वो भी उससे गुज़र रहे हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये जो कुछ हुआ वो आपका बनाया हुआ नहीं था, वो उस पर्सन का बनाया हुआ था, इसलिए और उससे दुख होता है कि उसने बहुत गलत आपको डील किया या आपको बहुत गलत वे में लेके चले। अब देखते हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई वॉज कंफर्टेबल शोइंग इमोशन। देखिए मैंने कहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है उस पर्सन की, वो अपने इमोशंस अब नहीं बता रहा है या बता रही है, पहले उन्होंने आपको बता दिए होंगे लेकिन अब वो फील नहीं करते हैं कि आपको बताएंगे। कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्परर की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं अब उनकी अना और उनकी बहुत सारी कहते हैं ना कि एक ईगो हर्ट हो जाएगी अगर उन्होंने आपको बताया। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ बिट्रेयल ऑफ मी। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो खुशियाँ हैं ना वो उनसे रूठ गई हैं या कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें सही नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि खुशियाँ मेरी ज़िंदगी से चली गई हैं मेरी लाइफ में खुशियाँ, लेकिन वैसी नहीं हैं जैसे वो आपके साथ फील किया करते थे या करती थी। आई डोंट नो वाई। उन्हें नहीं पता क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे हर चीज़ को सही करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। शायद आप उनकी लाइफ का वो पर्सन थे जिससे वो अपनी हर बात शेयर करते थे और आप उन्हें जो एक सिंसियर एज ए फ्रेंड या सिंसियर एक एज ए पार्टनर आपने उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। यू आर ब्यूटीफुल, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपको खुद कह दिया। आई केयर टू मच अबाउट अदर ओपिनियन। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था जब 6 ऑफ वंस की आई थी कि उन्होंने अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है लोगों की वजह से, उन्होंने अपनी हर चीज़ को ख़त्म कर दिया या अपनी हर चीज़ को बिहाइंड कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो कोई भी है, कम्युनिटी है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कोई ना कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो हर चीज़ में कहते हैं ना कि दूसरों की ओपिनियंस को अपर रखते हैं बनाए बनिस्बत अपनी, और आप कहीं ना कहीं उनका बहुत सच्चा प्यार थे, लेकिन आपका जो पर्सन है उसे लगता है कि मेरी खुशियों का क्या है, मुझे जिनके साथ हूँ पेरेंट्स हैं या बहन भाई हैं या जो भी है कोई उनकी लाइफ में, कम्युनिटी है या जॉब है, जो भी चीज़ है, उन्हें लगता है कि मुझे वो सब कुछ साथ लेके चलना पड़ेगा। आई शुड हैव सेड वॉट आई डिडंट से। वो आपसे एक बात करना चाहते हैं, जैसे 8 ऑफ वंस आया था, बहुत सारे आपके कार्ड्स जो हैं वो खुद ये कहते हैं ना कि वो आपको खुद बता रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं कि जो चीज़ वो नहीं कह सके वो कह सकें, लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी है और अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो शायद यही वजह है कि वो स्टेप बैक हैं और वो इस टाइम कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें और आपसे अपने दिल का कहते हैं ना हाल दिल को बयान करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।